अगर आपके घर में भी कद्दू की सब्जी का नाम सुनते ही किसी का मुंह कद्दू की तरह फूल जाता है तो आप भी कद्दू की ये 3 रेसिपी ट्राई करके देखिए। ये खाने में इतनी स्वादिष्ट है कि जिन्हें कद्दू खाना पसंद नहीं वो भी आपसे इन्हें मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 किलो का हरा वाला मुलायम कद्दू, जिसके छिलके भी मुलायम होते हैं और बीज का बीज वाला भाग भी मुलायम और ठोस होता है, साथ ही इसके बीज भी मुलायम होते हैं। तो आज हम सारे ही कद्दू को अपनी रेसिपी में यूज करेंगे। कद्दू को मैंने काट लिया है। अब जो बीज का बीज वाला भाग होता है उसे हम अलग कर देंगे और बाकी के कद्दू को हम स्टीम करेंगे। आप चाहें तो इसे बॉईल भी कर सकते हैं। तो आपको आधा कप पानी डालकर मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी लगानी है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी गरम करेंगे क्योंकि स्वाद तो इसी में आता है। फिर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च के दाने। इन्हें हल्का सा ही कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। फिर डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज के 2 हाइब्रिड टमाटर लिए हैं जो ना तो ज्यादा जूसी होते हैं और ना ही ज्यादा खट्टे होते हैं। अब डाल देंगे कद्दू का गूदा, मतलब कद्दू के बीज का बीज वाला भाग। अब धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए सभी चीजों को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद डाल देंगे 8 से 10 बादाम। आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं या फिर भुनी हुई मूंगफली भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डाल दी है 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है शिमला मिर्च के बीज वाला भाग। वैसे तो इसको सब्जी में भी डाल सकते हैं, पर सब्जी का लुक खराब हो जाता है तो मैं इसको इस तरह से ग्रेवी के लिए यूज कर लेती हूँ। पहले जब घर में खूब सारे कद्दू लगते थे तो उन्हें पकने के बाद स्टोर कर लिया जाता था ताकि व्रत के दिन उनकी सब्जी बन सके, क्योंकि उन्हें खास व्रत के दिन ही काटा जाता था। और आपको पता है पहाड़ों में तो पीले वाले कद्दू को केवल उबाल कर भी खाते हैं या उन्हें पतला पतला काट कर सुखा कर रख लेते हैं और जरूरत पड़ने पर भिगाकर उनकी सब्जी बना लेते हैं। अब मैंने थोड़ा सा पानी डालकर धीमी आंच पर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए टमाटर और कद्दू के गूदे को सॉफ्ट होने तक पका लिया है। अब मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जो ये कद्दू थे इन्हें स्टीम करने में तो मुझे मीडियम फ्लेम पर लगभग 30 मिनट का समय लगा है, क्योंकि मैंने इन्हें बड़े टुकड़ों में काटा था। अगर आप छोटे टुकड़ों में काट लोगे या कद्दूकस कर लोगे तो आपके पकाने का समय लगभग आधा हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो मेरे वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। अब मसाला अच्छे से ठंडा हो गया था तो मैंने इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है। अब करते हैं आगे की तैयारी। अब फिर से मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी गरम कर लिया है। आज सब्जी में प्याज लहसुन नहीं डाला था तो स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने घी का यूज़ किया है, पर आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई 1 शिमला मिर्च और धीमी आंच पर अलटते पलटते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। आप एक बार मेरे कहने से ये रेसिपी बनाकर तो देखिए, आपको ये पसंद आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको ये इतनी पसंद आएगी कि फिर आप बार बार इसे बनाना ज़रूर पसंद करोगे। शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई हो गई थी तो मैंने इसमें पिसा हुआ मसाला डाल दिया। वैसे तो ये मसाला पका हुआ है, पर हम इसकी भुनाई करेंगे तो स्वाद और भी अच्छा आएगा। धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाते हुए मसाले का सारा पानी सूख गया है और ये गाढ़ा सा हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे पानी। यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है क्योंकि मुझे सब्जी को लटपटा सा बनाना था। अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए तो आप पानी और भी डाल सकते हैं। जब ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो डाल देंगे कटा हुआ पनीर। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर डाला है। अब बनाएंगे एक स्वादिष्ट सा मसाला। तो इसके लिए लेंगे 4 छोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी सी जावित्री और सभी चीज़ों को अच्छे से कूट लेंगे और इस मसाले को डाल देंगे सब्जी में। और इस मसाले की खुशबू अब मैं क्या ही बताऊं, आप डालेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब यहाँ पर नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने नमक भी डाल दिया। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब धीमी आंच पर 6 से 7 मिनट के लिए सब्जी को और पकाएंगे। उससे पहले लगा देंगे ढक्कन और हमारी स्वादिष्ट पनीर की सब्जी बनकर तैयार है और जिसे खाने के बाद कोई बता ही नहीं सकता कि इसकी ग्रेवी कद्दू से बनी है। और लास्ट में डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और खूब सारा हरा धनिया। मैंने आपको तो बता दिया कि मैंने इसमें क्या डाला है, पर कोई मेहमान पूछता है तो मैं नहीं बता पाती कि मैंने इसमें कद्दू डाला है। अब बनाते हैं दूसरी रेसिपी
और ये तो मेरे बेटे को इतनी पसंद आई कि बोल रहा था मम्मी अब तो आप रोज़ इसे ही बनाना। तो आपको तो पसंद आ ही जाएगी। तो यहाँ पर मैंने स्टीम किए हुए 7 बड़े साइज के कद्दू के टुकड़ों को ले लिया है। अब हम इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। कोई सब्जी किसी को बिल्कुल पसंद नहीं होती, खिलाने के लिए लाखों जतन करने पड़ते हैं, और किसी को इतनी पसंद होती है कि सादे सिंपल तरीके से दे दो तो भी खा लेता है। अब मेरी चाची को ही ले लो, उन्हें कद्दू और बैगन इतने ज़्यादा पसंद थे कि एक दिन तो बोल रही थी मैं तो इनको चाय से भी खा सकती हूँ। मैंने कहा चाय से कौन खाता है, तो मुझे देखकर हंसने लगी। आज इस सब्जी को बनाते हुए तो मुझे उनकी ही याद आ गई। अब कद्दू को मैश करने के बाद एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे ताज़ा फेंटा हुआ दही। तो यहाँ पर मैंने लगभग आधा किलो दही लिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो आपको जितना तीखा पसंद है आप डाल सकते हैं। साथ में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और खूब सारा हरा धनिया। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए लगाएंगे एक टेस्टी सा तड़का, जिससे इसकी रंगत और स्वाद दोनों ही बदल जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने तड़का पैन में ले लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, क्योंकि स्वाद तो इसी से आएगा। अब इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, चौथाई छोटा चम्मच मेथी के दाने और 2 सूखी लाल मिर्च। और जब तड़का अच्छे से तैयार हो जाएगा तो गैस बंद कर देंगे। इसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी हींग और चौथाई छोटा चम्मच हल्दी, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद इस स्वादिष्ट से तड़के को डाल देंगे हम कद्दू के रायते में। सभी चीज़ों को मिलाते ही कद्दू का टेस्टी रायता बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे अभी भी खा सकते हो, पर जब आप इसको कुछ देर के लिए रख दोगे और जो ये तड़का है ये अच्छे से भीग जाएगा, फिर तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बना लेते हैं तीसरी रेसिपी। तो इसके लिए बचे हुए स्टीम किए हुए कद्दू को मिक्सी के जार में डाल देंगे और इन्हें पीसकर इसका पेस्ट बना लेंगे, और सारे ही पेस्ट को एक परात में निकाल लेंगे। अब इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले। आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, चौथाई छोटा चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 बड़ा चम्मच या स्वाद के अनुसार बारीक कटी हुई हरी मिर्च और खूब सारा हरा धनिया। इसके बाद इसमें मिलाएंगे आटा। तो एक साथ बहुत सारा आटा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर ही आटा डालना है। पहले मैंने 2 कप आटा डाला, उसे अच्छे से मिला लिया। उसके बाद मैंने 1.5 कप आटा और डाला, और फिर बिना पानी डाले ही कद्दू के पेस्ट से ही पूरा आटा लगाकर तैयार कर लिया। मैं आज कद्दू के पराठे बनाने वाली हूँ। अगर आपको पूरी बनानी है तो फिर आप कद्दू के पेस्ट में मसाले के साथ साथ 2 बड़े चम्मच सूजी भी डाल देना, और लगभग 10 मिनट उसे भिगाने के बाद आटा डालकर सख्त आटा लगाकर तैयार करना। मुझे तो आज पराठे बनाने थे तो मैंने सॉफ्ट आटा लगाया है। इसके बाद इसके ऊपर घी लगा देंगे ताकि आटा देर तक सॉफ्ट भी बना रहे और काला भी ना पड़े। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अगर आप कम तीखा खाते हैं या फिर आप इन्हें छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, फिर आप इन्हें केवल नमक डालकर भी बना सकते हैं, तब भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलो अब बना लेते हैं स्वादिष्ट से कद्दू के पराठे। तो पता है पहले तो मैंने इन्हें सूखा आटा लगाकर बेला, फिर मैंने कहा चलो एक ऐसा करते बिना सूखा आटा लगाए बेलते हैं, और ये बिल गया। फिर तो मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि मैं क्या करती हूँ खूब सारा आटा लगा देती हूँ, फिर गैस भी उतना ही गंदा होता है और मुझे सफाई भी उतनी करनी पड़ती है। इसे बनाते बनाते मैं सोच रही हूँ अगर चाची होती तो कितनी खुश हो जाती। उसे कद्दू इतना पसंद था, और आज तो पूरी थाली ही कद्दू की है। कद्दू की सब्जी, कद्दू का रायता, कद्दू के पराठे। जब वो थी तब मुझे बनाना नहीं आता था, और अब बनाना आता है तो वो ही नहीं है। घर में किचन में काम करते समय ऐसी जाने कितनी ही बातें मन में आती हैं। किसी बात को याद करके अच्छा लगता है तो किसी बात को याद करके बुरा भी लगता है, और फिर कब काम खत्म हो गया पता ही नहीं चलता। तो पराठे तो हमने बेल लिए हैं, चलो अब इन्हें सेक भी लेते हैं। तो गैस की आंच को हम मीडियम रखेंगे और घी लगाकर अलट पलट कर दबा दबा कर इन्हें अच्छे से सेक लेंगे। कभी होता है ना कि किसी पराठे में घी ज़्यादा लग जाता है, तो आपको क्या करना है, जो हमने तवे के ऊपर पराठा सेकने के लिए रखा है उसके ऊपर हम पका हुआ पराठा रख देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में उसे अलट पलट देंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा घी है वो नीचे वाले पराठे में लग जाएगा। खाना तो बनकर तैयार हो गया। अब बारी आती है सबसे मनपसंद काम की, मतलब प्लेट लगाने की।
तो उम्मीद करती हूँ आज कद्दू से बनी हुई ये सिंपल स्वादिष्ट थाली की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए, खिलाइए और खुश रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।